अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करेंगे 6 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करें। लाहौर के इलाके सदर बाजार कैंट से, जहाँ एक दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियाँ इस वक्त जाए हादसा पर पहुँच चुकी है। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लाहौर के इलाके सदर बाजार कैंट में दुकान में आतिशबाजी का ये वाकया, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जाए हादसा पर पहुँच गई हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं खुर्रम मलिक से जानते हैं। खुर्रम मलिक से भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को ये बताएं कि लाहौर का ये इलाका है सदर बाजार, जहाँ पे कैंट में दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ जाए हादसा पर पहुँच। ये फुटेजेस भी वाज़े तौर पर अपनी स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं, जहाँ पे ये लाहौर का इलाका है सदर बाजार कैंट में दुकान में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में इस वक्त मसरूफ हैं। और ये फुटेजेस में देखा जा सकता है ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं खुर्रम मलिक से जानते हैं। खुर्रम, बताइएगा किस नौयत की ये आग लगी है, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कैंट के इलाके सदर में मेन बाजार में जो है दुकान में आग लगने का वाकया जो सामने आया है। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू का अमला जो है वो कुआं पर मौजूद है। 5 से 6 गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं, जबकि रेस्क्यू जराये का अभी तक यही कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग की शिद्दत जो है बहुत ज्यादा है। और जो फुटेज टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, उस फुटेज में देखा जा सकता है कि आग पर किस तरह जो है वो भड़क रही है, शोले जो है वो उड़ रहे हैं और इर्द गिर्द की जो दुकानें हैं उनको भी खाली करवाया जा रहा है। जबकि जो रेस्क्यू जराये हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि आग लगने की वजह ताहम जो है वो मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है दुकान में ये आतिशबाजी का वाकया जो है सामने आया है। रेस्क्यू का यही दावा है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाएगा, और क्योंकि रेस्क्यू की 5 गाड़ियां जो है वो हिस्सा ले रही हैं और जल्द आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। जी जल्द पीका एक्ट के हवाले से आपको अपडेट देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद पीका एक्ट कानून बन चुका है। कौमी असम्बली और सेनेट ने ये बिल मंजूर किया था। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी है। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक हो गई है। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई। ये गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत है। अमरीकी सरमायाकार जेनेट रीच की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। अमरीकी सरमायाकार वफ़द की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बाइडन इंतज़ामिया ने 4 साल पाकिस्तान के साथ जो मामला किया वो मुनासिब नहीं था। सदर ट्रंप और पाकिस्तानी क़यादत का विजन एक है। ट्रंप इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। हम पाकिस्तान में रियल एस्टेट और मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। We've all been under attack. I think the stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. It was something I'm incredibly embarrassed. If you look at the problems they caused, these are things that President Trump, is cleaning up, and he's brought in the right teams to clean these things up. I believe your leadership here in this country is very aligned and very like-minded. The Pakistan-U.S. relationships go back many years. Someone was saying, even Jackie Kennedy was flying on Pakistan Airways. I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. And that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. Critical minerals and real estate are where we're going to start. From a real estate perspective, we've brought in our real estate development partners and are going to build some of the most high-end luxury properties that have ever existed in Pakistan. यूनान कश्ती हादसे में बड़े फैसले हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने DGFIA को ओहदे से हटा दिया है। DGFIA अहमद इसहाक को अब OSD बना दिया गया है। यूनान कश्ती हादसा, कई जानें निकल गया और एजेंट कई लोगों के पैसे खा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम एतमीनान जाहिर करते हुए DGFIA को ओहदे से हटा दिया।
DG FIA अहमद इसहाक को OSD बना दिया गया। अहमद इसहाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। वजारत दाखिला ने DG FIA की बरतरफी के लिए समरी वजीर आजम को भिजवाई थी। वजीर आजम ने ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा के IG अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया है। अख्तर हयात गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद को IGKP तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद पंजाब हुकूमत में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। सेनेटर फैसल वाहडा ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि आज मजीद ठंडी मुस्बत खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती यहाँ दाखिल हो रही हैं। पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की ये इब्तिदा है। इंशाल्लाह ये हवाएं चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। और अब ये जानिए, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वज़ारत दाखिला के वकील ख्वाजा हारिस दलाल जारी रखेंगे। आज समाअत पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिविलियन और फौजी जवानों के ट्रायल में फ़र्क होता है, जिस पर वकील ने कहा कि फ़ौजी भी पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, जबकि दोनों के मिलिट्री ट्रायल में कोई फ़र्क नहीं होता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार पर दलाइल दिए। कहा कि कानून में वाज़ेह है ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि मुल्जिम अगर एतराफ़ न करे तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। जस्टिस मुसरत ने कहा, मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज़ भी यही था, क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। आमतौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुल्जिम को आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने पूछा कि गैर मुल्की जासूसों के अलावा अगर किसी आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या वहाँ सहाफ़ियों और मुल्जिम के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है। वकील ने बताया कि कानून में रिश्तेदारों और सहाफ़ियों की रसाई का जिक्र तो है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के सबब रसाई नहीं दी जाती। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। 86% ज़ेर इल्तवा केसेस ज़िलाई अदालतों में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का IBA कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, अदालतों में जजेस की तादाद कम है, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन समेत दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। तनाज़ात का मुतबादिल हल अदालती निज़ाम का हिस्सा है। अदालतों को ही इंसाफ की फराहमी का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। हर कोई अदालत से रुजू करके हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो मईशत कैसे चलेगी। हुक्म इम्तना और जमानतों की बुनियाद पर कौमें तरक्की नहीं करते। There is a single track. Anybody who has a dispute rush to court. It's as if there's one road leading to court. I think so. The mindset has to change, and mindset of a litigant has to change. And I think awareness would be such an important part and parcel of this program, because unless people understand that there's no one road, I mean there are multiple roads now going towards dispute settlement, which includes mediation, which includes arbitration. The reason why we're heading in this direction is because of the cases and the sluggishness that we have in the courts. We have a very limited number of judges. I think we need to have far more judges. If we were to look at the international parameters of having 90 judges per million, we have 13. We must change our mindset. You do not go to court if you have a problem, if you have a dispute. You try to negotiate, you try to mediate, you try to arbitrate, but you don't go to court otherwise. हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की ज़द में आ गए हैं। मुज़ाकराती कमेटी का मुस्तकबिल भी दाव पर है। अयाज सादिक कमेटी कायम रखना चाहते हैं, मगर हुकूमत तहलील करना चाहती है। वज़ीर आज़म को सारे हालात बता दिए गए। तहरीक इंसाफ वाले नहीं आए थे। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल और मुज़ाकराती कमेटी का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। स्पीकर ऑफिस और हुकूमत फैसला न कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हालात से आगाह कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक कह चुके हैं कि कमेटी बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद है, जबकि हुकूमत 31 जनवरी के बाद कमेटी तहलील करना चाहती है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक यकसर इनकार नहीं किया। इन हालात का जिक्र किया जिनमें अदालती कमीशन बन सकता है। हुकूमत ने PTI के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा भी किया है।
ये भी जानिए कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ही बेहतर बता सकती है। मैं न 3 में हूँ न 13 में। पार्लियामेंट कैफेटेरिया में PTI रहनुमाओं से मुलाकात के मौके पर अयाज सादिक का कहना था कि बतौर स्पीकर मेरी जिम्मेदारी है कि हर मेंबर से अच्छा ताल्लुक रखूँ। स्पीकर से मुलाकात में PTI रहनुमा जुनैद अकबर, आतिफ खान, अरबाब शेर, जबकि पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम भी मौजूद थे। आप मुज़ाकरात की कोशिश करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से पूछ लिया, जबकि शिकवा किया कि आप मुज़ाकरात करते मगर हमें कम अज़ कम आगाह किया जाता। PTI क़यादत और सरबराह GUI में मुलाकात की अंदरूनी कहानी, क्या बातें हुई, जानते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात हुई। शिकवे गिले भी हुए। मौलाना ने गारंटी मांगी कि PDM वाला सलूक नहीं होना चाहिए। पूछा कि आप मुज़ाकरात की कोशिशें करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। शिकवा किया कि आप मुज़ाकरात करते हैं मगर हमें कम अज़ कम आगाह तो करते। PTI वालों ने बताया कि अमीन गंडापुर की बयानबाजी का बानी PTI ने नोटिस लिया है। यकीन दिलाया कि आइंदा अली अमीन की तरफ से बयानबाजी नहीं होगी। आप भी अपनी क़यादत को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयानबाजी से रोकें। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थी। हमारे सिर्फ 2 मुतालबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1 महीना मुज़ाकरात हुए, कोई हल नहीं निकला। मुज़ाकरात में ऐसे लोग मौजूद थे जो सियासी हल नहीं चाहते थे। कराची भरपूर टैक्स अदा करता है। ये वो शहर है जिसने 250 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। अगर कराची के ताजिर अपने जायज़ हक के लिए बात करें तो ये चुगली है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि 16 साल से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत से सवाल है कि कल जो खिताब था इसमें सनतकारों के लिए उम्मीद का क्या पहलू था। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ये भी बताएं कि लियारी अम कमेटी के नाम पर भत्ता कौन लेता था। काबिस मेयर बताएं कि म्यूनसिपल टैक्स कहां जा रहा है, जबकि क्यों शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। चाहते हैं पीपल्स पार्टी की 16 साल से मुस्तकिल हुकूमत से उस शहर के सनतकारों को जो एक्सपोर्ट में 54% जमा कराता है। साहब, इसका मतलब क्या है? अगर कराची के ताजिर, कराची के लोग अपने जायज़ हक के लिए आवाज़ बुलंद करें तो ये चुगली खाना है। कराची मुर्तज़ा वहाब ने किमाड़ी की सड़क को चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ख्वाब की तकमील करार दे दिया है। मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मछेरों, सनतकारों और ऑयल टर्मिनल वालों के लिए सड़क मुकम्मल कर ली। ये वो सोच है जिसका वादा बिलावल भुट्टो ने कराची वालों से किया था। मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद ये भी कहना था कि मसाइल हल करने की जुस्तजू और काम छोटी सी बल्दिया उस्मा ने किया है, जो कि जिला किमाड़ी को जिला साउथ के साथ जोड़ती है, क्योंकि ये आम गाड़ियां यहाँ नहीं चलती, यहाँ पर हेवी ट्रैफिक भी चलता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने मुकम्मल करके श्री जिना की आवाम के लिए, किमाड़ी की आवाम के लिए, मछेरों के लिए, सनतकारों के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, टर्मिनल वालों, हमने एक बेहतरीन काम खत्म करके उनके हवाले करने जा रहे हैं। ये वो सोच है, वो नई सोच जिसका जिक्र मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची वालों के साथ किया था। बिलावल साहब की सरबराही में उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, तंजीम हो, MP MNA हो, टाउन वाले हो, UC वाले हो, सब के सब इस नजरिए के ऊपर चल रहे हैं और काम होता हुआ नजर आ रहे हैं। सिंध या पंजाब, कौन सा वजीर आला बेहतर है? ताजरों के बयान के बाद नई बहस छिड़ी है। बोल ने अरकान सिंध असम्बली की राय जानने की कोशिश की है। गाजी चंढेर को बोल के माइक पर अरकान असम्बली के क्या कुछ जवाब मिले, खुद ही देख लीजिए। पता नहीं क्यों सिर्फ पंजाब में दिखता है, आपको कभी नहीं दिखा कि सिंध गवर्नमेंट नौजवानों को ट्रेनिंग दे रही है, हर तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रही है, जो बच्चे पढ़ के बैठे हुए हैं नौजवान उनको टेक्निकली साउंड कर रही है। नौजवानों को सिंध गवर्नमेंट पिछले 16 साल से ख़ास तौर पर पूरे सिंध को, मैं बिलखसूस कराची की बात करूँ, बातें ही दे रही हैं, कागज़ों पर स्कीम दे रही है। वहाँ पर लैपटॉप दे, इससे ज़्यादा हमने काम किए, यहाँ पर इदारे दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और ये आपके पास कोई ऐसा, पंजाब के पास कोई ऐसा हॉस्पिटल तो बताएं। नौजवानों के साथ स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं
उनके मोबाइल छिन रहे हैं। अगर वो उससे बचते हैं तो फिर गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, अगर वो उससे भी बच जाते हैं तो फिर डंपर घूम रहे हैं शहर में उनको दिन दहाड़े उनके मौत के घाट उतारने के लिए। आपको ये मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के बारे में और नौजवानों के बारे में बड़ा काम किया है। IMF को तजवीज़ दी हुई है कि अगर मान गए तो सस्ती बिजली की 3 साला पॉलिसी लाएंगे। हर रीजन का अपना टैरिफ होना चाहिए ताकि वहाँ के सारिफीन को उनके हकूक़ के मुताबिक ही टैरिफ मिले। सेनेट की कायमा कमेटी में वफाकी वजीर अवैस लगारी ने तफसीलात बता दी हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा तजवीज़ दी है अगर IMF माना तो सस्ती बिजली की 3 साला पॉलिसी लाएंगे। प्राइवेटाइजेशन, ओपन मार्केट और मुसाबिकती मार्केट पर काम हो रहा है। कमेटी ने सोलराइजेशन की तफसीलात तलब कर ली। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा हुकूमत सोलराइजेशन को रोकने की कोशिश कर रही है। वफाकी वजीर अवैस लगारी बोले सोलराइजेशन रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अवैस लगारी के मुताबिक हुकूमत लंबे अरसे के लिए सस्ती बिजली सहूलत पैकेज पर काम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स 1,11,487 पॉइंट पर बंद हुआ। उधर सोने के दाम आसमान छूते रहे। आज भी तोला सोना 2,300 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का तीसरा रोज मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स 543 की कमी से 1,11,487 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 447 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 138 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 246 के शेयर्स में कमी हुई। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,12,569 जबकि कम तरीन सतह 1,11,157 पॉइंट्स रही। दूसरी जानिब मुल्क में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। फी तोला सोना 2,300 रुपए महंगा होकर 2,88,007 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 10 ग्राम सोना 1,972 रुपए इजाफे से 2,47,513 का हो गया। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम केस का मामला हल नहीं हो सका है, ताहम पुलिस ने मौलम के कमरे से कुछ मशकूक अशिया बरामद की हैं। कराची के 7 साला सारिम केस का मुअम्मा हल न हो सका, ताहम पुलिस ने मुअल्लिम के कमरे की तलाशी के दौरान कुछ मशकूक अशिया बरामद की हैं। पुलिस को शुबा है कि मुअल्लिम ने अपने मोबाइल से खुद कुछ वीडियो भी बनाई थी। दूसरी जानिब फॉरेंसिक लैब ने मजीद वक्त मांग लिया। अब ये मौक़िफ़ सामने आया है कि पानी में कई रोज गुजरने से DNA खराब हो गए हैं, जबकि सारिम के जिस्म से कई सैंपल्स हासिल किए गए थे। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक सारिम को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। कत्ल की तहकीकात के लिए पुलिस की 4 रुकनी टीम तश्कील दी गई थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है। गुलशन जमाल में शहरी घर की दहलीज पर लूट गया। मुसल्लम मुल्जिमान 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। कोरंगी में किस्तों पर सामान देने वाली दुकान में डकैती के दौरान लुटेरे लाखों रुपए मालियत के मोबाइल। डाकू बेलगाम, शहरी गैर महफूज। महमूदाबाद में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी गुलशन जमाल में घर की दहलीज पर लुट गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्जिमान ने घर तक शहरी का ताक़ुब किया। पिस्तौल का बट मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा। मुल्जिमान रकम से भरा बैग निकालकर फरार हो गए। बैग में 35 लाख रुपए थे। वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। कोरंगी नंबर 4 में किस्तों के सामान की दुकान में डकैती की वारदात। 3 मुसल्लम मुल्जिमान 4.5 लाख रुपए नकद और लाखों रुपए मालियत के 37 मोबाइल फोन ले उड़े। गुलशन हदीद फेज 2 में डाकुओं ने 15 सेकंड में शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। डकैतों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। न्यू कराची सेक्टर 5D में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार हुए। करते लाहौर का जहां ऑफिस से घर जाती खवातीन से नाजेबा हरकत करने वाले ओबाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP मॉडल टाउन के हुक्म पर वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेवर अगेन पॉलिसी। लाहौर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। दफ्तर से घर जाने वाली खवातीन को हरासा करने वाला ओबाश गिरफ्तार कर लिया। गुलबर्ग पुलिस ने मुल्जिम को CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस किया और लिबर्टी मार्केट में हिरासत में ले लिया। SP मॉडल टाउन के हुक्म पर वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया। SP इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा है कि खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
कोयटा में 15 साल अमेरिका पलट लड़की को टिकटॉक बनाने पर बाप और मामू ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हेरात दोहरी शहरियत रखती थी। वालिद अनवारुल हक के हमरा पाकिस्तान आई थी। टिकटॉक पर वीडियोस क्यों बनाई? बाप गुस्से में आ गया, बेटी को कत्ल कर दिया। वाकया कोयटा के थाना कवाल मंडी की हदूद में पेश आया। मकतूला अमरीकी शहरियत की हामिल थी। चंद रोज कबल वालिदैन के हमरा पाकिस्तान आई थी। पुलिस से राय के मुताबिक बाप ने बेटी को टिकटॉक बनाने से मना किया था। बात न मानने पर बाप ने बेटी को घर की दहलीज पर फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मकतूला के बाप और मामू को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक का हुरी खेल जारी है। एक और शहरी को कुचल डाला गया। मारीपुर रोड के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक हो गया। सुपर हाईवे पर 2 ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जा बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। कराची की सड़कों पर दंदनाते हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मारीपुर रोड के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 40 साला शेर खान जाँ बहक हो गया। मतूफी मछली की खरीदारी के लिए फिशरी जा रहा था। डिप्टी मेयर कराची के हल्के की मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार। आए रोज हादसात होने लगे। मलिर 15 नेशनल हाईवे पर गढ़ों की वजह से मोटरसाइकिल स्लिप होने से खातून और बच्चा जख्मी हो गए। शहरी ने वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मेयर हमारे सलमान अब्दुल्ला मुराद का ये इलाका है मलिर काला बोर्ड, तो ये खड्डे की वजह से ये मेरे सामने हादसा हुआ है। सुपर हाईवे पर 2 ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद से कराची आते हुए निजी सोसाइटी के करीब 3 ट्रेलर में तसादुम हो गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हुए। जोखियो मोड़ के करीब 2 कारों में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सरमायाकार जेनेटरी बीच की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी की इस्तेदाद, उम्मीद अफ़ज़ा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मवाक़े में गहरी दिलचस्पी पर तशक्कुर का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने साज़गार कारोबारी माहौल, तेज़ और पायदार अमल दरामद और मजबूत इदारा-जाती ताउन को यकीनी बनाकर गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़म का अयादा किया। जेनेटरी बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया गया। वफ़द ने हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को सराहा। पाकिस्तान में रवा माली साल 1 अरब 32 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। दस्तावेज के मुताबिक पहले 6 माह में पाकिस्तान में चीन ने 53 करोड़ डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी की, जबकि हांगकांग और बरतानिया ने 13 करोड़ डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी की है। अमेरिका ने 4 करोड़ 82 लाख, फ्रांस से 7 करोड़ 27 लाख, नेदरलैंड से 4 करोड़ 88 लाख और UAE से 6 करोड़ 37 लाख डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इज़्ज़ा अज़ला के लिए वफाकी जानिब से जारी तरक्याती फ़ंड खर्च करने में नाकाम है। दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई हुकूमत को 5 साल में 256 अरब रुपए मिले, जिसमें से 218 अरब 96 करोड़ खर्च किए गए। ज़मज़ला के गैर तरक्याती ग्रांट से सूबाई हुकूमत ने 60 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किए। चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। बराह रास्त नशियात की व्यूअरशिप में करोड़ों नाजरीन का इजाफा हो गया। टीवी शो में रक्स, ओपरा, कॉमेडी, मार्शल आर्ट्स और दीगर परफॉर्मेंसेज ने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पियां समेट ली। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।